हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा केबीसी से पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो मुझे मेल आया था वो है। और पर्सनल इंटरव्यू कैसे होता है, चूँकि मैंने पिछले साल पर्सनल इंटरव्यू दिया है। अभी तो एक्चुअली कॉल नहीं आई है, अभी आना बाकी है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। वैसे अभी केसेस जो है कोरोना के देखते हुए ऑनलाइन ही होगा इस बार भी। ये मैंने जो पर्सनल इंटरव्यू लास्ट ईयर दिया था तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। जो आपको वहाँ से सीट मिलती है, एक फॉर्म मिलता है भरने के लिए, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे और उनका आंसर्स आपको कैसे देना है, और आपका जो इंटरव्यू होना है उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या गलती नहीं करना है, जो कि ज़्यादातर कंटेस्टेंट करते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मेरा चूँकि लास्ट ईयर पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी सिलेक्ट हुआ था और एफ के लिए मैं सिलेक्ट हुई थी, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के लिए। बट माई कोरोना की वजह से, चूँकि मैं इंदौर से हूँ और बहुत सारे केसेस थे, और पिछले साल वहाँ पे भी बॉम्बे में भी काफ़ी केसेस थे, तो और मेरा बच्चा छोटा था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। और अब इस साल शायद कोशिश करती हूँ। अब ये ऑनलाइन यदि इंटरव्यू होते हैं आप लोगों के, तो सेम टू सेम होगा जैसा पिछले साल हुआ था, और 90% चांस है कि ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि अभी भी केसेस कम नहीं है। सेकेंड वेव जो चल रही है, तो उसमें आपको कैसे देना है, क्या आंसर्स देने हैं, क्या आपको सावधानियां रखना है, वो सभी समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक मेल आएगा आपके नाम से, जैसा कि मेरे नाम से आया, वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। ये ऑफ कौन बनेगा करोड़पति, ये बहुत खुशी की बात होती है जिस दिन ये इंटरव्यू कॉल आता है। आप सभी के लिए मैं बेस्ट विशेस करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि आपके पास ये कॉल जरूर आए और आपका सिलेक्शन हो। और प्लीज केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो एंड फॉलो देम इन हेल्प कंडक्ट पर्सनल इंटरव्यू और स्मूथ मैनर। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो आपने और किस उस पर डिपेंड करता है। यदि आप लोगों के पास जो आपने अभी ऑडिशन दिया उसमें 6 जो वीडियो भेजे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपने उन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। और यदि जो जीके टेस्ट हुआ है उसमें से 20 में से आपने 10 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, तो आप कंफर्म है कि आपका पास कॉल आएगी पर्सनल इंटरव्यू की। और यदि आप 10 से नीचे हैं, 10-12 क्वेश्चन से नीचे जाते हैं, वैसे मैंने तो 18 क्वेश्चन, 20 में से मेरे 18 क्वेश्चन सही थे, और इसलिए, और मैंने जो 6 वीडियो डाले थे वो भी अच्छे ही डाले थे। मैं जिस तरह से आपसे बोल रही हूँ कॉन्फिडेंटली, इसी तरह से आपको बोलना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो विल बी कंडक्टेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। यदि ऑनलाइन होगा तो ये जो मेरा पिछली बार हुआ था माइक्रोसॉफ्ट टीम की ओर से हुआ था, और पहले आपके पास कॉल आ जाएगी, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो 3 दिन पहले आपको कॉल आ जाएगी, और इंटरव्यू का टाइम और सब कुछ डिसाइड कर दिया जाएगा। और फिर एक वो फॉर्म भरने के लिए भेजेंगे, तो उस सीट को, उसमें कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। वो आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं, सिर्फ आपकी जानकारी से रिलेटेड होते हैं। उन क्वेश्चन का आंसर बहुत केयरफुली देना है, उनका आंसर, उसमें से कुछ जो क्वेश्चन है उनके आंसर कैसे देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है। और साथ ही साथ जीके का टेस्ट भी होता है। हालांकि वो लोग बोलते हैं, मुझसे भी यही बोला गया था कि आपके पास कॉल आएगी और जीके का बस आप फॉर्मल इनफॉर्मल रहिए, नॉर्मल जैसे आप अपने घर में बात करते हैं रिलेटिव से वीडियो कॉल में, ऐसे ही बात करना है। वीडियो कॉल के थ्रू होगा, और वीडियो कॉल में सबसे बहुत हेल्पिंग होता है, वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ज़्यादातर गर्ल्स का गर्ल्स लेंगे और बॉयज़ का बॉयज़ लेते हैं, और गर्ल्स भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया था, और महाराष्ट्र के नंबर से ही आता है, तो आपको जो भी महाराष्ट्र के नंबर होंगे, क्योंकि अलग अलग नंबर से आते हैं कॉल, तो आप ज़रूर उठाइए, पिक अपना कॉल ज़रूर कीजिए। और उसमें वो आपको बता देंगे कि आपका टाइम और आपको कैसे रहना है, कैसे बैठना है, तैयार होके बैठना है, आप साड़ी सूट जो भी डार्क कलर के कपड़े पहनना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे दिखें। जिसमें आप अच्छे दिखते हैं, कंफर्टेबल दिखते हैं जिन कपड़ों में, वो पहनिए, और डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और
ये जो होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू होगा, एक वेबसाइट वो आपको पहले से लिंक दे देंगे, मैं बताती हूँ कौन सी लिंक है। ये लिंक आपके पास आएगी, ये ठीक है। यू विल नीड टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑन टू अपॉइंटमेंट डेट टाइम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक, ठीक है। जो वो आपको टाइम देंगे मेल में, जो आपका टाइम दिया रहेगा, मेरा जो टाइम था उससे आपको आधा घंटे पहले लॉग इन करके बैठ जाना है। वो पूरा दिन इंटरव्यू वाला जो दिन होता है वो पूरा का पूरा केबीसी के लिए समर्पित होता है। इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है। या तो आप इस प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या ये वेबसाइट दी रहेगी, इससे आप चालू करके अपना बैठ जाएंगे, ठीक है। मोबाइल से, लैपटॉप से आपको मैंने आपको बताया था आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, जैसे आपने वीडियो बनाए होंगे, तो इंटरव्यू देने के लिए आपको क्या करना है, एक सामने टेबल रखना है और उसके ऊपर एक उन्होंने मुझे बता दिया था चूंकि कॉल करके, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये टेक्निक की। जो टैप जो होता है ना, टैप बहुत अच्छा होता है, वो सर्कल जो रहता है चिपकाने वाला बड़ा, उसमें आप अपना मोबाइल फंसा देंगे तो उससे आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छा दिखेगा और हिलेगा नहीं। और एक दो टेबल सामने रखिए, चेयर पे आप बैठेंगे और थोड़ी दूरी पे रखेंगे और टेबल के ऊपर 2-3 बुक रख देंगे, तो बुक के ऊपर जब ये आएगा ना तो आपका चेहरा बहुत अच्छे से दिखेगा और ऐसा लगेगा कि आप सामने आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला भी था कि आप बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेन बात यह है जो घबराएगा नहीं उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। भले ही आप जो जीके के क्वेश्चन होते हैं उनको गलत आंसर दे देंगे, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको घबराना नहीं है। बहुत अच्छे से लाइटली, जैसे आप ये समझेंगे कि वो आपका फ्रेंड है, और फ्रेंड ही होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा एजेड नहीं थी मुझे। मेरा जो सिलेक्शन मतलब मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू लिया था, पहले एक लड़की थी, वो आई, उसने पूरी सेटिंग वेटिंग करवा दी कि आप आइए गए, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, बात कर ली। उसके बाद फिर जो मेन इंटरव्यू वाले होती है, फिर एक लड़की और आती है दूसरी, पहले एक आपको पूरा गाइड कर देगी, सब समझा देगी कि आपको कैसे बैठना है, क्या करना है। उसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू जो लेंगी वो आएंगी और वो कनेक्टेड होंगी, स्क्रीन शेयर करा जाएगा। जैसा कि यदि आप लोगों ने जूम मीटिंग की है, जूम से कभी कॉल रिसीव की है, तो जूम मीटिंग में जैसा होता है वैसा ही होता है। और सामने एक साइड स्क्रीन पे आप दिखोगे, एक साइड वो दिखेंगी, ठीक है। आपको वो सामने से वो आपको क्वेश्चन पूछेंगी और आपको उनके आंसर्स देना है, ठीक है। और जो आंसर्स आप दे रहे होंगे तो आई कांटेक्ट आपको बाकायदा बना के रखना है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना है कि इधर उधर देख रहे हैं, और जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो। और रोशनी लाइट बहुत अच्छी होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन आपके कपड़ों का बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपकी मेन तो है आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बोले, आप बस हंसे, स्माइली फेस हो आपका, और धीरे से जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको नेचुरल तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्टेस्टेंट प्रोफाइल सीट आपको भरना है, तो देखो ये यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन द फॉर्म एंड सेंड इट बैक अस टू रिप्लाई ईमेल बिफोर 11, मतलब जैसे मेरा आज मेरा 12 बजे उन्होंने रखा था, 1:30 बजे से मुझे टाइम दिया था, 2 घंटे का टाइम होता है इंटरव्यू का, आपको टाइम दे देंगे, तो उसके 2 घंटे पहले तक आपकी पहुंच जानी चाहिए। वो जो लिस्ट जो आती है, ये जो कंटेस्टेंट सीट जो भरनी होती है, ये कंटेस्टेंट सीट जो होती है ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। इस सीट को भरते टाइम आपको बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि जो इसमें भरा जाएगा, जो आप भरेंगे इसी सीट के बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू होता है और आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सीट में क्वेश्चन रहता है, पहले तो वही सब कुछ डिटेल रहता है कि आप कहाँ से हो, जो आपने 6 वीडियो बनाए थे ना, वही इन्फॉर्मेशन भी रहती है, और आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली मेम्बर्स क्या है, कितना है, आपकी अर्निंग क्या है, आपकी फैमिली की अर्निंग क्या है, मेन ये रहता है सीट में, तो आपको वो अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। तो आपको मोबाइल से ही आप या फिर लैपटॉप से अपना भर के और ईमेल उनको करना होता है 2 घंटे पहले, इंटरव्यू के पहले ये सीट जो है भर के पहुंच जानी चाहिए उनके पास। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो पहले आपकी सीट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वो आंसर्स वो आपको
उसी में से पूछते हैं जो आपने भरा होता है, तो आप क्या भर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू देते टाइम, ठीक है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ऐसा नहीं है कि आप सीट में कुछ और भर रहे हैं और जब वो आपसे पूछ रहे हैं पर्सनल आमने सामने इंटरव्यू में तो आप अलग बता रहे हैं। आपको साथ में दोनों सिमिलर होना चाहिए जो आपने लिखा है। आपकी अर्निंग पूछेंगे, इवन आपके मम्मी पापा भाई बहन जीजा रिलेटिव्स आपके जितने भी हैं, और यदि आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष का मायके पक्ष के सबकी अर्निंग पूछी जाती है, इस सीट में भरी जाती है। कौन क्या करता है, किसकी एजुकेशन क्या है, पूरा बैकग्राउंड वो खंगाल लेते हैं। तो आपको मैं ये सजेशन, अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी कि आप उसमें हाई फाई ना दिखाएं, भले ही आपकी जो इनकम है उससे थोड़ा कम दिखाएं यदि आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि केबीसी की टीम उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। यदि आप लाखों में आपकी पेरेंट्स की 8 लाख 10 लाख ऐसी है पर ईयर का, तो आपको कम बताना है, उससे भी कम बताना है। और वो उसमें जो सीट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि आपने अभी तक, एक तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या किताबें पढ़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी। आपका मोटो क्या है, जीवन क्या है, और धार्मिक पक्ष से रिलेटेड भी इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा और उस सीट में भी भरा होता है, ठीक है। तो आप किस धर्म से रिलेटेड हैं, कि आप मानते हैं भगवान को, नहीं मानते हैं, ऐसा भी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था। तो आपको अपने ये भी अपने एक डिसाइड करके रखना है कि आप किस पक्ष में हैं, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और कौन से भगवान को मानते हैं, ये भी पूछेंगे। तो सिर्फ आपको जनरल देना है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को कि कोई भगवान में, मैंने राम भगवान का बोला तो सभी लोग वही, जो जिसको मानता है, जिसको जो भगवान की पूजा करना अच्छी लगती है, हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछें, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, है ना। तो आपको इंटरव्यू में वो लोग, मतलब मेरा इंटरव्यू करीब 40 मिनट चला था, है ना। तो 40 मिनट में वो आपसे सब कुछ, और इतना हंसी मजाक के क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं, इवन उस सीट में भी भरा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, जो आप सीट भर रहे हैं उसी सीट के बेसिस पे आपके से क्वेश्चन डिसाइड होंगे, क्योंकि उनके पास वही जानकारी पहुँचती है, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे क्या आप लोग कभी ऐसा आपस में, जैसे मैं मैरिड हूँ तो मुझसे पूछा था आपके हस्बैंड वाइफ की लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे। और आप पढ़ाई में कैसे थे, और आप लोग कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप लोग में नोक झोंक होती है, तो मतलब कुछ भी ऐसा जो थोड़ा सा हाईलाइटेड करना हो आपको टीवी में दिखाने के लिए, लोगों को हंसी मजाक मनोरंजन के लिए, तो आप इंटरव्यू में वो चीज़ें भी करेंगी, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो आपका रिकॉर्ड होता है और वही वहाँ पे फिर दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अच्छा फैमिलियर है कि नहीं, वो ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे स्क्रीन पे जब आप केबीसी खेलने जाओगे तो वहाँ पे लोगों का मनोरंजन भी, नॉलेज के साथ साथ आप थोड़ा, ऐसा तो नहीं है कि उदास है या कुछ है, कैसे भी करके आपको हंसना है, हंसाना है, लोगों को खुश करना है, एंटरटेनमेंट करना है। तो साथ में 2-3 क्वेश्चन इंटरव्यू में वो भी पूछे जाते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से देना है। और जब आपका फाइनेंशियली पूछा जाए, कि एक क्वेश्चन ये भी वो लोग पूछते हैं, सीट में भी भरा जाता है, कि आपको अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है या ऐसा कोई परिस्थिति आई है जिससे आपके पास पैसे की वजह से वो नहीं हो पाया, आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक क्वेश्चन सीट में भी ऐसा होता है, भरना होता है, और आपको इंटरव्यू में बताना होगा, तो उसको आपको ज़रूर पॉजिटिव बताना है। भले ही नहीं आए आपकी लाइफ में, कोई ऐसी नहीं हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके यहाँ बड़ी समस्या नहीं होगी, बट आपको उनको यही दिखाना है कि आप जो है पैसे की वजह से कोई ना कोई आपके घर में समस्या ऐसी रही होगी कि मम्मी की बीमारी, पापा की बीमारी, कोई भी हो, या घर खरीदना, मकान खरीदना, लोन होना, किसी का उधार कर्ज, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी का जो भी केबीसी में जा रहा होता है, होता ही है। तो आप उसको जरूर बताएंगे वहाँ पे। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपनी समस्या बताने से ना रुकिए, समस्या वहाँ पे बताएंगे, क्योंकि जब आप समस्या बताएंगे, जब इंटरटेनमेंट का पूछा जाए तो आपको खुश होके बताना है, लेकिन जब आपसे समस्या पूछी जाए तो आपको यस बताना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। और उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है जो अपने बड़ा चढ़ा के अपने घर की पैसा रुतबा ये सब दिखाते हैं, तो उन लोगों को सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको एक मध्यम वर्गीय स्टूडेंट, गृहिणी, आप जो भी हैं वो बता सकते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और ये चीज़ें हो गई। और ये और देख लेते हैं, 1 मिनट।
केबीसी ने क्या क्या बताया था, थोड़ा सा ये और देख लेते हैं। हाँ, ड्रेस अप इन अ सिंपल मैनर अवॉइडिंग वाइट और शर्ट विद लाइन्स एज दीज विल नॉट लुक। ठीक है, लाइन वाली शर्ट आपको नहीं पहनना है, लाइन वाले कपड़े नहीं पहनना है और वाइट नहीं पहनना है, जैसा आपने इंटरव्यू में पहना है और ऐसा ही आपको वो आपने ऑडिशन में पहना है वीडियो बनाते टाइम, ऐसे ही अच्छे कलर के कपड़े आपको सेम वही कपड़े नहीं पहनना है, दूसरे कपड़े चेंज करना है और अच्छे कपड़े पहनना है। डार्क कलर के कोई भी पहन सकते हैं आप, येलो पहने तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लुक उभर के आता है, ग्रीन येलो पर्पल पिंक रेड ऐसे कपड़े। ठीक है, और यू में बियर लाइट और प्लेन कलर्ड क्लॉथ लाइक पिंक ब्लू पर्पल, ये इनमें भी दिया है और इसके अलावा भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, मैंने येलो कलर पहना था और हो गया था। प्लीज बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल ड्यूरिंग द इंटरव्यू और एनी मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट बाय यू एंड डिस्कवर्ड, ये लिखा है देखो, मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट बाय यू एंड डिस्कवर्ड एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये मिस प्रेजेंटेशन क्या है कि जो आप सीट में भर रहे हैं और जो आप बता रहे हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज़ है। और द इंफॉर्मेशन यू शेयर विद अस इन द contestant प्रोफाइल सीट एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू विल बी केप्ट सिक्योर एंड स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, जो आप देंगे इंफॉर्मेशन वो सिक्योर रहेगी और कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ठीक है, और बहुत मजाक हुआ था हम लोगों का तो, और मैरिज लव मैरिज से रिलेटेड अरेंज मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, हंसी मजाक किया था। ठीक है, और योर ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी रिकॉर्डेड फॉर फर्दर व्यूइंग पर्पस। ठीक है, जो आपका ये इंटरव्यू होता है ये तो केवल एक, आप ये मत सोचिए ये आपका जो पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है ये सब लोग एक साथ देख रहे हैं, कोई सब लोग नहीं रहेंगे। ऑनलाइन यदि होता है तो कोई एक ही आपका इंटरव्यू लेगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से दीजिए। और जब ऑफलाइन होता है तो शायद सब लोग भी रहते हैं, लेकिन ये ना तो यहाँ अमिताभ बच्चन आपको मिलेंगे मैं भी यही सोचती थी कि शायद पूरी टीम होगी तो मैं घबरा रही थी शुरू में, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक लड़की लेगी आपका नॉर्मल, जैसे आप उसको फ्रेंड समझ के, वो खुद ही बोल देती है आप हमें अपना फ्रेंड समझिए और जो आंसर क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसका आंसर इजीली दे दीजिए। ठीक है, बस इतना आपको देना है। और फिर जो आपका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डेड सबके इंटरव्यू होते हैं, वो इंटरव्यू जो होते हैं वो फिर जाते हैं केबीसी टीम के पास, वो बाद में वो लोग देखते हैं, उनमें से फिर सिलेक्ट करते हैं कि कौन अच्छे से आंसर दे रहा है, कौन की कंडीशन कैसी है, वो सब कुछ पता करके। और उस इंटरव्यू के बाद पहले ये आपकी पर्सनल चीज़ें पूछ लेते हैं, आपकी हंसी मजाक कर लेते हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें पूछ लेते हैं, तो आप बिल्कुल कंफर्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीके के 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ आपको जीके, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ आप लोग देखते नहीं है, सिर्फ केबीसी वाले वीडियो देखते हैं, जो मैं करंट अफेयर्स और जीके के वीडियो डाल रही हूँ वो जरूर देखिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और यदि आपके पास अच्छी कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपके पास नहीं है तो आप हमारा कंटेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप एपेक्स सिविल सर्विस अकेडमी का ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी आपको सीट में जो भर रहे हैं इंटरव्यू देने के 2 घंटे पहले आपको सीट सबमिट कर देनी है, उसमें जो भी, क्योंकि वो आपको जल्दी भर के देना है, उसमें 30-40 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और काफ़ी जगह रहती है, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन को 8-8 लाइन में लिखना होता है। तो आप जितने अच्छे से चीज़ें लिखेंगे ना आपका सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो सीट अच्छे से भरिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम है आप लिख सकते हैं।